हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वेक्टर्स के 5.5 में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आज हम लोग सीखेंगे दो चीजें, एक तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आज सीख लेते हैं और उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, और फिर अगले लेक्चर में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सीख के उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। मैं चाहता तो एक लेक्चर में करा सकता था, लेकिन मैंने दो लेक्चर बना दिया, इसलिए कि यार टॉपिक को सेपरेट रखा जा सके। क्योंकि एक तो देखो टॉपिक भयंकर है थोड़ा, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट थोड़ा भयंकर है, शायद आपको ज्यादा ना समझ में आए, लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो फॉर्मूला बेस्ड है। और ये लेक्चर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब वेक्टर में से अगर कहीं से भी टीचर को क्वेश्चन देना है तो 5.1 2 3 4 नहीं पकड़ेगा, वो पहले 5.5 से क्वेश्चन देगा। मतलब आप फाइनल एग्जाम में देखोगे कि 5.5 से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, गारंटीड है, ठीक है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से तो क्वेश्चन आना ही आना है, वीटीपी से आना है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से आना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आना ही आना है, फिक्स्ड है। तो ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो आप पूरे वेक्टर में अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम ये जरूर कर लो। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो, करना है, कैसे नहीं कर पा रहे हो यार, लाइफ में अगर तुम कुछ करना चाहते हो क्यों नहीं कर पा रहे हो? सब कुछ कर सकते हो यार, तुम्हारे पास सोर्सेज है, तुम्हारे पास टीचर्स है। मेरा नहीं समझ में आ रहा है, किसी और का देखो, किसी और का नहीं समझ में आ रहा है, किसी और का देखो, किसी का नहीं समझ में आ रहा है, टीचर से पूछो, सामने बैठा के टीचर से समझो। बहुत रास्ते तुम्हारे पास। तुम सोचते हो अगर ये नहीं हो, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा ये बताओ? क्यों नहीं आएगा तुम्हें? सॉल्व करोगे तो क्यों नहीं आएगा? हर एक चीज सीख के लो, राइट। ये तो नहीं सोच रहे हो बोर्ड एग्जाम में कोई बगल में मिल जाएगा और पास करवा देगा। 100 में से एक के साथ होता है ऐसा कि बगल में कोई मिलके पास करवा देता है, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 5.5 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सबसे पहले आप लोगों को दे रखा है। देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नथिंग बट व्हेन प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हाँ स्केलर ही आता है इसका प्रोडक्ट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स ए बी सी से, बॉक्स ए बी सी, दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है। बॉक्स के अंदर हम लोग एबीसी लिख देते हैं, इसका मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। इसमें जो डायरेक्शन होता है, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, जो ऑर्डर होता है वो बहुत जरूरी होता है। मतलब पहले ए फिर बी फिर सी। अगर आपने लिखा है ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब पहले दो वेक्टर्स का आप क्रॉस करो, फिर उस दो वेक्टर को क्रॉस करके जो भी वेक्टर आता है उसका तीसरे के साथ डॉट कर दो, तो इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर इसी डॉट की जगह क्रॉस आ जाएगा तो उसको हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल देंगे। और इसको प्रोडक्ट को करके जो क्वांटिटी मिल रही है वो स्केलर मिल रही है, इसीलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब बेसिकली जो आंसर आता है उसमें आई जे के वाला लोचा नहीं होता है, राइट, सिर्फ एक नंबर होता है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा है, तो इसका मतलब होता है बॉक्स के अंदर ए बी सी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझ में आ गया? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व करना बहुत आसान होता है। सपोज आपको वेक्टर ए दे रखा है, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप, सॉरी A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और आपको वेक्टर बी दे रखा है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, और आपको वेक्टर सी दे रखा है C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। ये आपको वेक्टर ए बी सी दिया है, ठीक है। और आपसे बोल रहे हैं भैया पता करो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा ए बी सी का। तो ए डॉट बी क्रॉस सी पूछे, ठीक है, या तो बॉक्स ए बी सी पूछे, तो इसका फॉर्मूला सिंपली डिटर्मिनेंट निकाल दो इन तीनों का। आई जे के में थोड़ी निकालोगे यार, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फाइनल आंसर में आई जे के वाला लोचा थोड़ी ना होगा, स्केलर आएगा ना आखिरी नंबर। तो आई जे के नहीं करना है यहाँ पे। ए का वेक्टर लिखना है यहाँ पे A1 A2 A3, बी का वेक्टर लिखना है यहाँ पे B1 B2 B3, सी का वेक्टर लिखना है यहाँ पे C1 C2 C3, और ए बी सी का आप लोगों को डिटर्मिनेंट निकाल देना है। जैसे ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे आपको बॉक्स ए बी सी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझ में आ गया? अच्छा, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स ए बी सी से। इसका मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। सपोज कभी मैंने लिख दिया आपको बॉक्स सी ए बी, तो इसका मतलब फिर पलट जाएगा, इसका मतलब होगा सी डॉट ए क्रॉस बी, इसका मतलब होगा सी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। कभी मैंने आपको लिख दिया एल एम एन बॉक्स के अंदर, तो इसका मतलब होगा एल डॉट एम क्रॉस एन। मतलब जो आखिरी के दो हैं इनका क्रॉस करो
फिर इनका क्रॉस करके जो भी आंसर आता है उसको डॉट करो एल के साथ। जैसे आपको दिया है बॉक्स के अंदर पी क्यू आर, तो उसका आंसर आएगा पी डॉट क्यू क्रॉस आर। कभी आपको दिया है बॉक्स के अंदर एफ सी एच, तो उसका आंसर आएगा एफ डॉट सी क्रॉस एच। तो आई होप इतने एग्जाम्पल काफी हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि इन तीनों का वेक्टर का जब प्रोडक्ट हम लोग करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी आती है, राइट। आप यहाँ पे डॉट की जगह क्रॉस कर दोगे तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा, जो कि अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज आप लोगों को कुछ कुछ दी हैं, ओके। सो मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज बता देता हूँ और प्रॉपर्टीज के बाद थियरम बता देता हूँ। उसके बाद सीधा हम लोग सॉल्विंग शुरू करते हैं। 7 क्वेश्चन आज करेंगे और 8, 9, 10 अगले दिन करेंगे, क्योंकि 7 क्वेश्चन जो हैं वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर बेस्ड है, राइट। तो आज 7 क्वेश्चन करेंगे और अगले 3 क्वेश्चन अगले दिन करेंगे। चलिए तो देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की 3 प्रॉपर्टीज हैं, तीनों प्रॉपर्टीज को एक एक करके देखते हैं। अगर आप बॉक्स के अंदर साइक्लिक चेंज करते हो, ठीक है, अगर आप बॉक्स के अंदर साइक्लिक चेंज करते हो, अ साइक्लिक चेंज ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, चेंज द वैल्यू ऑफ एसटीपी। मतलब अगर आपने बॉक्स के अंदर लिखा है ए बी सी और उसके बाद आपने बॉक्स के अंदर लिखा है बी सी ए, फिर आपने बॉक्स के अंदर लिखा है सी ए बी, तो बेसिकली ये सारे साइक्लिक है। ध्यान से देखो तो साइकिल मतलब क्या, ए बी सी। सपोज यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो साइकिल बन रही है ए बी सी। अब बी सी ए करो तो बी सी ए, फिर करो सी ए बी, सी ए बी, तो साइकिल ऐसे ही चल रही है, ठीक है। साइकिल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो जब तक साइक्लिक ऑर्डर में चलते हो तब तक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो सेम रहती है, ठीक है। जैसे ए बी सी है, इसको बी सी ए कर दिया, इसको सी ए बी कर दिया, तो वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन अगर किसी 2 वैल्यू को चेंज करते हो, ठीक है, किसी 2 वैल्यू को चेंज करते हो तो माइनस आ जाएगा। बट उसको लिखा कैसे मैं देख लेता हूं। सिंगल इंटरचेंज, ठीक है, अगर आप सिंगल इंटरचेंज करते हो, सिंगल इंटरचेंज करते हो किसमें, एसटीपी में, सिंगल इंटरचेंज ऑफ वेक्टर्स इन एसटीपी, तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा, चेंजेस इट्स साइन, ठीक है। साइन नहीं, साइन चेंज होगी। मतलब जैसे यहाँ पे आपने लिखा है वेक्टर ए बी सी और यहाँ पे आपने क्या किया, सी को वहीं रहने दिया, ए बी को बी ए बना दिया, तो ये साइकिल तो ब्रेक हो गई, क्योंकि साइकिल है ए बी सी के बाद बी सी ए। बट आपने यहाँ पे एक इंटरचेंज कर दिया, तो जस्ट यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस में थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिमाग में रहे, ठीक है। तो अगर आप सिंगल इंटरचेंज करते हो बॉक्स प्रोडक्ट में तो जस्ट एक माइनस इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। ओके, तो तीसरी प्रॉपर्टी का कोई सेंस नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी मैं अपनी तरफ से लिखाता हूं, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स इज 0। कभी भी वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट तुरंत 0 कर देना, नॉन कोप्लेनर है नॉन 0 कर देना। जेई में बहुत पॉपुलर है, अक्सर देगा कि एक डिटर्मिनेंट है और अगर नहीं 3 वेक्टर है उसमें के की वैल्यू है, मतलब के आई कैप प्लस 2 के जे कैप ऐसा कुछ दिया हो, फिर बोला है दीज आर कोप्लेनर वेक्टर, तो के की वैल्यू बताओ। तो आपको बेसिकली उन तीनों वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट निकाल के 0 के इक्वल पुट करना रहता है, तो के की वैल्यू आ जाती है। तो बेसिकली याद रखो कोप्लेनर वेक्टर का जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। अब याद करो 5.1, उसमें मैंने बोला था मैं एक्सप्रेस तो कर दे रहा हूं, इनको हम लोग एक्सप्रेस तो कर दे रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, लेकिन ये बकवास तरीका है। तो असली तरीका ये है, कभी भी अगर वेक्टर कोप्लेनर है, कभी भी अगर वेक्टर कोप्लेनर है तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 आना है। याद रहेगा, ध्यान रहेगा। चलो, तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी, एन इंटरचेंज ऑफ डॉट एंड क्रॉस इन स्केलर ट्रेड, ठीक है। बेसिकली चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है, चौथा प्रॉपर्टी कहता है कि स्केलर प्रोडक्ट की एसोसिएटिव, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट बेसिकली अगर आप ए डॉट बी क्रॉस सी करते हो या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी करते हो तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी टाइप है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी करो या तो ए क्रॉस बी डॉट सी करो, बट वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यू में तभी चेंज आएगा, एक ही बात याद रखो कि वैल्यू में तभी चेंज आएगा जब 2 वेक्टर को इंटरचेंज करें। बाकी ये कर लो ये कर लो, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हो गई चौथी प्रॉपर्टी।
पांचवी प्रॉपर्टी है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। कभी भी आप लोगों को तीन कैसे वेक्टर्स, को इनिशियल को टर्मिनस, तीन को टर्मिनस वेक्टर्स आपको दिए हैं। ठीक है, किसके? पैरेललोपाइप्ड के। तो उसका जो वॉल्यूम है पैरेललोपाइप्ड, ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो ABC आता है, याद रखना। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड ABC होता है, ठीक है, याद कर लिया। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 1/6 ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट आता है, 1/6 ऑफ बॉक्स ABC आता है। बट एक बात ध्यान रखना कि ये सब को टर्मिनस एजेस होनी चाहिए। को टर्मिनस एजेस मतलब बोल सकते हो कि एक ही पॉइंट से सारे लेने हैं। जैसे सपोज आपका नाम, आपके जो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोपाइप्ड है उसका नाम है ABCD। सपोज मान लो उसका नाम ABCD है, तो आपको वेक्टर ऐसे बनाना है ABACAD, ABACAD। तो ये को इनिशियल या को टर्मिनस बोलो, बेसिकली शुरू एक ही लेटर से होना चाहिए। ठीक है, तो को इनिशियल भी बोल सकते हो, को टर्मिनस भी बोल सकते हो, कोई वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप अपने लिए मान लो कि भैया ए एंड पॉइंट है, तब तो को टर्मिनस हो गया। तो बेसिकली एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो वेक्टर ABC है, ठीक है, ये जो भी वेक्टर ABC है, ये तो इसके ऊपर वेक्टर बना लेना, मैंने कई जगहों पर बनाया नहीं है, बना लेना। तो ये जो वेक्टर ABC है ये को टर्मिनस वेक्टर्स है, मतलब ABACAD। क्वाड्रिलेटरल का नाम PQRS है, तो PQ PR PS। ऐसे नहीं कि PQ बनाया, QR बनाया, RS बनाया, ना 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 ना, गलत हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है, ABCD है तो ABACAD, ऐसे वेक्टर बनाना है, ध्यान रखना। और अगर बोल दिया है कि को टर्मिनस एजेस यही हैं, तो डायरेक्टली बॉक्स प्रोडक्ट निकाल दो, तब कोई झंझट नहीं है। तो याद रखना, कभी भी अगर साइक्लिक ऑर्डर में लिखे हम लोग तो वैल्यू नहीं चेंज होती, एक वैल्यू इंटरचेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा। कोप्लेनर अगर है वेक्टर्स तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 आता है। ये यार बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है, लेकिन मैं उतना हाईलाइट कर नहीं पाया यार इसे। थर्ड वाला पॉइंट बहुत जरूरी है यार। तुम्हें लग रहा होगा तो छोटे में लिखा है, नहीं, छोटे में भले लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोप्लेनर वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। कभी भी एग्जाम में आया कि प्रूव दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो आप लोगों को सीधा उसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 निकालना और फिर लिखना है सिंस बॉक्स ऑफ ABC इज 0 देयरफॉर द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड के लिए तीनों का आप लोगों को बॉक्स ले लेना है, और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के लिए उसका 1/6 कर देना है। अच्छा, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोप्लेनर वेक्टर्स का जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो 0 क्यों आता है। कोप्लेनर वेक्टर मतलब वेक्टर्स एक ही प्लेन में, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स एक ही प्लेन में है। तो मान लो यहाँ पे तुम्हारा A है, यहाँ पे तुम्हारा B है, और यहीं पे तुम्हारा C है, XY प्लेन में है मान लो सारे के सारे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं A डॉट B क्रॉस C कर रहा हूं ना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं A डॉट B क्रॉस C, ठीक है। तो अगर ये सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं A डॉट B क्रॉस C कर रहा हूं। अगर ये सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में है, मान लो सब XY प्लेन में है, ठीक है, ये भी XY प्लेन, ये भी XY प्लेन, ये भी XY प्लेन मान लो, तो A डॉट B क्रॉस C में मैं सबसे पहले B क्रॉस C करूंगा, और B क्रॉस C करके जो भी वैल्यू आएगी उसका A के साथ डॉट करूंगा। A डॉट B क्रॉस C में बॉक्स ABC का मतलब क्या होता है, बॉक्स ABC का मतलब होता है A डॉट B क्रॉस C। पहले ही मैं डॉट प्रोडक्ट कर लूंगा क्या, नहीं ना, पहले मैं B क्रॉस C करूंगा, उसके बाद ही तो डॉट कर पाऊंगा। तो B क्रॉस C मैं पहले निकालूंगा। तो जरा B क्रॉस C करो, B क्रॉस C करोगे तो एक वेक्टर आएगा जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। किस प्लेन के, उस प्लेन के जिस प्लेन में BC है, और जिस प्लेन में B और C है, क्या उसी प्लेन में A भी है, उसी प्लेन में तो A भी है। तो अगर उसी प्लेन में A भी है और जो वेक्टर आया वो परपेंडिकुलर आया उस प्लेन के, तो वेक्टर A का उसके परपेंडिकुलर वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा या नहीं, समझा, नहीं समझा। तुमने B क्रॉस C किया, B क्रॉस C किया तो तुम्हें ऐसा वेक्टर मिला जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। कौन से प्लेन के, जिस प्लेन में BC है, और क्योंकि कोप्लेनर है तो उसी प्लेन में A भी होगा। अगर A भी उसी प्लेन में है, अगर A भी उसी प्लेन में है जिस प्लेन में B और C है, तो क्या वो वेक्टर A के भी परपेंडिकुलर होगा, होगा, क्योंकि अगर वो BC के परपेंडिकुलर है तो A के भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि तीनों एक ही प्लेन में है। तो अगर वो A के भी परपेंडिकुलर है तो उस A का अगर उस वेक्टर के साथ तुम डॉट प्रोडक्ट करते हो 0 आएगा या नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। तो समझा थोड़ा सा फील, कोप्लेनर वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट 0 क्यों होता है। आई होप आपको समझा होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करते हैं। पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन आप कर लेना नहीं, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन 2-2 मिनट का क्वेश्चन है। बाकी चौथे क्वेश्चन में, पांचवें क्वेश्चन में थोड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा दम है, ठीक है। सो फिलहाल एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, और फिर 5th और 6th छोड़ो। चलो सॉल्व करते हैं पहले, मतलब
पहला दूसरा तीसरा तो कर लें पहले। तो आइए खटाखट सॉल्व कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को। पहले क्वेश्चन में बोला है कि भैया फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपको 3 वेक्टर दिया है और ए डॉट बी क्रॉस सी आपसे पूछ रहा है। तो हमने देखा यार कि ए डॉट बी क्रॉस सी की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है डिटर्मिनेंट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स। तो पहले ए का वेक्टर 3 -1 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने का पूरा चांस। बी 2 3 -1, सी -5 2 3। डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, 3 बार 3 3 9, 2 -2 जा -2 और एक माइनस यहाँ आता है +2, -1 तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। -1 आता लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस था, +1 2 3 6, माइनस माइनस -5 +4, 2 2 4, 3 -5 जा -15 तो माइनस माइनस +15। तो ये आ गया 3 × 11 +1 +4 × 19। तो 3 11 जा 33 +1 +19 4 जा 76। तो 110 आएगा शायद, 34 यस। तो ये आ गया ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू 110। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे फाइनल आई जे के वाला टर्म में नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि फाइनल क्वांटिटी कैसी यार स्केलर आ रही है। अब इस क्वेश्चन में बोला है ये तीनों को टर्मिनस एजेस हैं किसके, पैरेललोपाइप्ड के। तो को टर्मिनस एजेस बोल दिया तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सीधा इसका बॉक्स प्रोडक्ट निकाल देना। और पैरेललोपाइप है तो सिर्फ बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है। टेट्राहेड्रॉन होता तो 1/6 कर देते उसका फिर। ठीक है, सो लेट ए बार इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, बी बार इज इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, एंड सी बार इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज इक्वल्स टू आ जाएगा बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, वेक्टर ए बी सी का बॉक्स। तो वेक्टर ए बी सी का बॉक्स निकाल दो, मतलब डिटर्मिनेंट निकाल दो। आई का कंपोनेंट 3, जे का 0, के का 5, आई का 4, जे का 2, के का -3, आई का 3, जे का 1, के का 4। तो ये आया 3, 2 4 जार 8, 1 -3 या -3 बट एक माइनस ऑलरेडी रहता है तो +3, फिर 0 वाला तो गायब हो जाएगा, फिर +5, 4 1 जा 4, 2 3 जा 6। ये आ जाएगा 3 × 11 प्लस 5 × -2, तो ये आ जाएगा 33 - 10। तो आंसर आ जाएगा 23 स्क्वायर सॉरी क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, 23 क्यूबिक यूनिट्स। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम है ना यार। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन फाइंड पी। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। अब इसमें आपको कोप्लेनर बोल दिया तो इसमें लेट करना पड़ेगा। लेट ए बार इज इक्वल्स टू -3a कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, एंड बी बार इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, एंड सी बार इज इक्वल्स टू i कैप माइनस pj कैप। ठीक है, सिंस वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर कोप्लेनर, देयरफॉर जो बॉक्स ए बी सी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो बॉक्स ए बी सी कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट्स लिख के। तो आई का कंपोनेंट -3, जे का +4, के का -2, आई का 1, जे का 0, के का 2, आई का 1, जे का -p और के का 0। इसकी वैल्यू क्या है 0। सो देयरफॉर -3 के साथ ओपन करो, 0 0 0 -2p, बट यहाँ एक ऑलरेडी माइनस होता है तो +2p, फिर -4, 1 0 0 1 2 2, फिर -2 के साथ 1 - पिज्जा -p, पिज्जा पिज्जा। ठीक है, सो देयरफॉर ये आएगा -6p +8 +2p बराबर 0। -6p + 2p हो जाएगा -4p +8 = 0। 4p को वहां कर दो तो 8 = 4p हो जाएगा, तो p का वैल्यू 2 आ जाएगा। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ p इज 2। ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन थे यार, समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमने उड़ा दिया। चलिए 4 5 6 7 कर लेते। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट होता है। यहाँ पे आपको क्या बोला है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये बेसिकली 3 वेक्टर है। पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, इन तीनों वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट 0 आएगा, ये तुम्हें प्रूफ करना है। तो कभी कभी फाइंड करने भी बोल सकता है। ठीक है, तो फाइंड करने अगर बोला, जैसे सीटी वगैरह में फाइंड करने बोल सकता है, तो फाइंड करने बोला तो आप लोग शॉर्टकट यूज कर सकते हो। शॉर्टकट क्या है, मान लो वो वेक्टर ए बी सी अलग अलग है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनके कंपोनेंट्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। मतलब यहाँ पे ए बार है तो ए बार का कोएफिशिएंट 1, बी बार यहाँ नहीं है तो कोएफिशिएंट 0, सी बार यहाँ नहीं है कोएफिशिएंट 0। यहाँ पे बी बार प्लस सी बार है तो ए बार का कोएफिशिएंट 0, बी बार का 1, सी बार का 1। यहाँ पे तीनों के कोएफिशिएंट 1 1 1। तो आपको इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है।
अब आप ये बोलोगे कि बोर्ड्स में कैसे काम आएगा, बोर्ड्स में भी सपोज फाइंड करने बोल दिया तो तुम कम से कम चेक कर पाओगे ना कि तुमने सही फाइंड किया है या गलत फाइंड किया है, तो हमेशा इसका डिटर्मिनेंट निकाला करो। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो उसमें भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा और प्रूफ करूंगा। ये आपने लिख दिया और साइड में लगा दो बॉक्स ऑफ ए बी सी। सपोज आंसर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स बॉक्स एबीसी, 3 टाइम्स बॉक्स एबीसी, 4 टाइम्स बॉक्स एबीसी, और 0 आता है तब तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 और बाकी ये 0 है ही, तो बेसिकली यहीं पे 0 आ गया ये। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, मतलब इसको 0 आना है। तो अब प्रूफ करते हैं। देखो एलएचएस उठा लो, एलएचएस हमने उठा लिया, वेक्टर ए बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए डॉट बी क्रॉस सी। मान लो ये पूरा का पूरा वेक्टर बी है और ये पूरा का पूरा वेक्टर सी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब बी बार प्लस सी बार का हमें क्रॉस कर देना है, किसके साथ क्रॉस कर देना है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार के साथ। ठीक है, तो बेसिकली इस बड़े से इक्वेशन को अब हमें रिजॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये आया ए बार डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले बी बार के साथ क्रॉस करो पूरे का, तो बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, फिर सी बार के साथ करो, सी बार के साथ क्रॉस करो पूरे का, तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ठीक है, ओके। तो देयरफॉर ये आ जाएगा, ए बार बाहर ही रहने दो, अंदर आ गया बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार, फिर ये आ गया सी बार क्रॉस ए बार प्लस सी बार क्रॉस बी बार और प्लस सी बार क्रॉस सी बार। अब हम सभी जानते हैं कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो इसका मतलब ए बार सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, और कहीं है नहीं है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार प्लस सी बार क्रॉस बी बार। ठीक है, सिंस बी बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू सी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ देखो अब, ठीक है, बी प्लस सी, सी बार क्रॉस ए बार, सी बार क्रॉस ए बार और बी बार क्रॉस ए बार, सी बार क्रॉस ए बार, सी बार क्रॉस बी बार, बी बार सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो हमारे पास है बी बार क्रॉस ए बार प्लस ये बी बार क्रॉस सी बार को मैं माइनस ऑफ सी बार क्रॉस बी बार लिख सकता हूँ, राइट। अगर हम रिवर्स करते हैं कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट को तो माइनस के साथ लिखते हैं। ठीक है, माइनस के साथ नहीं, माइनस के साथ लिखते हैं। तो सिंस बी बार क्रॉस सी बार जो था वो इक्वल था माइनस टाइम सी बार क्रॉस बी बार के। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, इसका और इसका सफाया हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए बार डॉट, ये देखो बी बार क्रॉस ए बार और सी बार क्रॉस ए बार में ए बार जो है वो राइट में कॉमन आ गया, मतलब ये आ गया बी बार क्रॉस सी बार, सॉरी बी बार प्लस सी बार, ध्यान से देखो बी बार प्लस सी बार और राइट में कॉमन आ गया ए बार। तो अभी आप लोग इसको ओपन कर लो, देखो। ठीक है, कैसे ओपन करोगे, देखो बेसिकली इसको हटा ही दो। ठीक है, यहीं पे ओपन कर लो। वैसे तो हम लोग डायरेक्टली भी 0 लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है, बट फिर भी ए के साथ इसको ओपन कर लो और फिर ए के साथ इसको ओपन कर लो, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि कभी भी अगर बॉक्स प्रोडक्ट में 2 वेक्टर सेम आ जाए तो उसका आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर बॉक्स में 2 वेक्टर सेम आ गए तो उनके 2 कंपोनेंट डिटर्मिनेंट में सेम आएंगे, और डिटर्मिनेंट में कभी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो उसका आंसर 0 होता है। वैसे नहीं समझा, ऐसे समझो, ए का जब ए के साथ डॉट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेसिकली इसका आंसर भी 0 हो गया, इसका आंसर भी 0 हो गया। यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, सिंस बॉक्स ऑफ ए बी ए इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए सी ए इज इक्वल टू 0। वैसे मैंने आपको ये बताना भूल गया, ठीक है, बट याद रख लो, अगर बॉक्स में कभी भी 2 वेक्टर सेम हो जाए तो उसका आंसर फिर 0 हो जाता है। जिनका 11th स्ट्रॉन्ग है उनको समझ गया होगा कि अगर बॉक्स में 2 वेक्टर सेम हो जाए तो यहाँ डिटर्मिनेंट में 2 रो सेम हो जाएगी, और 2 रो सेम हुई तो उनका डिटर्मिनेंट 0 आना है। अब वो कुछ भी रहने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, 0 तो आ रहा है ना, उससे फर्क पड़ता है। तो बेसिकली आंसर 0 है। जिनको उससे नहीं समझा, ऐसे समझ लो, ए का आप ए के साथ क्रॉस कर रहे हो तो ए का ए के साथ क्रॉस करोगे, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे समझ लो। वैसे ये करेक्ट मेथड नहीं है समझने का, करेक्ट मेथड यही है कि अगर बॉक्स में कभी भी 2 वेक्टर सेम हो जाए तो उसका आंसर 0 होता है। चलो आगे बढ़ते, सेकंड वाला करते हैं, ट्रिक के साथ भी और नॉर्मली भी। जैसे यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में 3 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट बोला है, ठीक है, तो ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आसान हो जाता है फिर शॉर्टकट यूज करना। तो शॉर्टकट क्या है, डिटर्मिनेंट बनाओ, यहाँ पे बॉक्स ऑफ एबीसी लिख दो,
रेफरेंस के लिए, वैसे तो हमें पता है जो भी नंबर आएगा उतना टाइम्स आएगा बॉक्स एबीसी। ओके, ए का कंपोनेंट 1, बी का 2, सी का -1, ए का 1, बी का -1, सी का 0, ए का 1, बी का -1, सी का -1। वैल्यू निकालो इस डिटर्मिनेंट की, 1 इंटू -1 इंटू -1 +1, 0 हो गया वो, -2, 1 इंटू -1 -1, 0 हो गया वो, -1, 1 इंटू -1 -1 +1, ये तो 0 हो गया। यहाँ पे आया 1 -2, मतलब 3 टाइम्स बॉक्स एबीसी आएगा आंसर। ठीक है, कभी भी सीईटी वगैरह में सॉल्व करना हो तो ये शॉर्टकट यूज करके मुझे याद कर लेना एक बार। ठीक है, बिना याद किए शॉर्टकट यूज करोगे तो गलत यूज करोगे फिर। ठीक है, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मजाक कर रहा था, सही ही यूज करोगे, इतना भरोसा है हमारे छात्रों को। ओके, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, फिर सॉल्व करते जाएंगे। यार आ ही जाएगा आंसर, उसमें क्या, आंसर तो आना है यार, आंसर आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। तो ए बार प्लस 2b बार माइनस सी बार, ए बार के साथ ओपन करो पूरा, तो ए बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार माइनस सी बार, फिर उसके बाद माइनस बी बार के साथ पूरा ओपन करो तो ए बार माइनस बी बार माइनस सी बार। मैंने एलएचएस उठाया, एलएचएस लिखा मैंने, नहीं लिखा, एलएचएस उठाया मैंने। ठीक है, ठीक है, ये आ गया ए बार प्लस 2b बार माइनस सी बार, और यहाँ पे डॉट, ये हो गया ए बार क्रॉस ए बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार। ठीक है, माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार। आई डोंट थिंक जल्दी कर रहा हूं मैं, जल्दी नहीं कर रहा हूं ना, ऐसा तो नहीं लग रहा है जल्दी जल्दी हो गया। बी बार क्रॉस बी बार 0, ए बार क्रॉस ए बार भी 0, या ए बार प्लस 2b बार माइनस सी बार। ठीक है, डॉट माइनस ए बार क्रॉस बी बार को मैं लिख सकता हूँ बी बार क्रॉस ए बार, राइट, और ये माइनस ए बार क्रॉस सी बार को ऐसे ही रहने दो, प्लस बी बार क्रॉस सी बार को ऐसे ही रहने दो, और माइनस बी बार क्रॉस ए बार को भी ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे लिख दो सिंस ए बार क्रॉस ए बार इज इक्वल्स टू ए बार क्रॉस ए बार इज इक्वल्स टू बी बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू बी बार क्रॉस ए बार। ठीक है, ठीक है, तो ये इससे खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बचा ए बार प्लस 2b बार माइनस सी बार। बस याद रखना यार, इसको सॉल्व करते जाना, आंसर आना तय है। बी बार क्रॉस सी बार अगर सही सॉल्व करते जा रहे हो तो माइनस ए बार क्रॉस सी बार। ठीक है, अब इसका इसके साथ ओपन कर दो, इसका इसके साथ ओपन कर दो, इसका इसके साथ ओपन कर दो, देखो क्या मिलता है। तो ए के साथ पहले ओपन करो, पूरा ब्रैकेट पहले ए के साथ ओपन करो, तो लॉन्ग कट से करता हूं मैं, देखो ए बार डॉट बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, फिर प्लस 2b डॉट बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी। लॉन्ग कट से जा रहा हूँ, ठीक है, ये मत बोलना शॉर्टकट से करा रहा है। माइनस सी बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, ठीक है, तो ये आया ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ओके, माइनस ए डॉट ए क्रॉस सी। समझ रहे हो ना कैसे आ रहा है, ए के साथ इसका डॉट किया, फिर ए के साथ इसका डॉट किया, तो ये तो 0 हो गया क्योंकि बॉक्स में 2 वेक्टर सेम हो गया, प्लस 2b डॉट बी क्रॉस सी, ये भी 0 हो गया क्योंकि b और b सेम हो गया, माइनस 2b डॉट ए क्रॉस सी। ठीक है, ठीक है, माइनस c डॉट बी क्रॉस सी, ये भी 0 हो गया, प्लस c डॉट ए क्रॉस सी, ये भी 0 हो गया क्योंकि c और c सेम हो गया। ठीक है, तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, ये भी 0, तो ये सब 0 हो गए क्योंकि वैल्यू सेम हो गई थी। तो ये आया a डॉट बी क्रॉस सी, और a डॉट बी क्रॉस सी बेसिकली बन गया बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी प्लस 2, सॉरी माइनस 2, ये बन गया बॉक्स ऑफ बी ए सी। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था अगर बॉक्स में आप किसी 2 वेक्टर को इंटरचेंज करते हो, एक वेक्टर को इंटरचेंज करते हो दूसरे के साथ, तो वैल्यू चेंज हो जाती है, साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी है, तो सी तो वही है, लेकिन ये ए बी जो है वो यहाँ बी ए बन गया है, तो मैं इसको अगर दोबारा ए बी बनाऊंगा तो ये साइन प्लस नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए बी सी प्लस 2 टाइम्स ए बी सी। तो ए बी सी प्लस 2 टाइम्स ए बी सी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आप लोग लिख देना, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिख देना कि ए बी सी जो है वो माइनस टाइम्स बी ए सी के इक्वल था। चलो मैं ही लिख देता हूँ, सिंस बॉक्स ऑफ ए बी सी वॉज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स बी ए सी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करना था यार, इसमें तो कुछ भी नहीं था। 5वां क्वेश्चन और चिंदी है, चलो 5वां क्वेश्चन करना। ये क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। इसमें आपको बोला है अगर सी बार बराबर दिस है तो प्रूव करो एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट 0 है। ठीक है, तो सिंस सी बार इज इक्वल्स टू 3a बार माइनस 2b बार, देयरफॉर सी बार इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार एंड बी बार, देयरफॉर ए बार बी बार सी बार आर कोप्लेनर। ठीक है, देखो कभी भी अगर वेक्टर हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे रहते थे, हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन क्या था कोप्लेनिटी के लिए, आर बार इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार। तो आर बार इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार, मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वेक्टर्स कोप्लेनर है। तो अगर वेक्टर्स कोप्लेनर है तो बॉक्स ऑफ एबीसी 0 हो जाएगा, राइट। तो हो गया सॉल्व, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक सॉल्यूशन है। अगर आपको प्रूफ करने नहीं आ रहा है तो ऐसे करके आओ, 100% मार्क्स मिलेगा, क्योंकि बोर्ड्स में लिखा है यार किसी भी मेथड से करो आंसर करेक्ट आना चाहिए और मेथड सही होना चाहिए। मेथड सही है ना यार, गलत क्या बोला इसमें, सही है, सब सही है, टेंशन मतलब सब सही है, लेकिन इसको तब यूज करना जब करेक्ट मेथड ना आए। जैसे लास्ट ईयर प्रीलियम्स में क्लासेस में लास्ट ईयर जब मेरा प्रीलियम्स था क्लासेस में 12th में, तो वहां पे मैंने यही मेथड से इसको प्रूफ किया था, क्योंकि मेरे को समझ नहीं रहा था कि इसको कैसे करूँ। अब ठीक है, मतलब क्लिक नहीं हो रहा था उस टाइम, बेसिकली न्यू पढ़ा था वेक्टर, तो कुछ प्रैक्टिस थी नहीं। इसी मेथड से किया, सर ने रॉन्ग दे दिया। सर नहीं, एक्चुअली वहां पे अलग टाइप के लोग थे जो चेक करते थे, ठीक है, स्टूडेंट्स ही थे बट चेक करते थे, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कॉलेज के स्टूडेंट्स। तो उनको उतना कुछ खास पता नहीं था कि अपन बोला नीट वाले थे। अब ठीक है, तो उनको कुछ खास पता नहीं था मैथ के बारे में, बस जो सॉल्यूशन मिल गया उसके हिसाब से चेक करते थे। सॉल्यूशन से मैच किया मेथड है तो ठीक, नहीं तो गलत। तो मेरे 72 मार्क्स आए थे, ठीक है, ओके। फिर मैं सर के पास आया, मैंने बोला सर ये तो सही है, गलत क्यों दिया उन्होंने? बोला हाँ एकदम सही है। सर ने करेक्ट किया, 3 नंबर मिला, तो 75 आया था। अब 5 नंबर कहाँ गए वहां मत देखो, 75 आए उस पर ध्यान दो ना, 80 में से, 100 में से नहीं, 80 में से, ठीक है। तो करेक्ट माना जाएगा, टेंशन मत लो, बकैती नहीं। चलो क्या करना है, करेक्ट मेथड क्या है, LHS उठा लो। LHS क्या है, बॉक्स ऑफ ए बी सी, इसमें C की वैल्यू डाल दो। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है 3a बार माइनस 2b बार, ठीक है। अब बॉक्स को ओपन कर दो, बॉक्स का फॉर्मूला क्या है, A डॉट B क्रॉस C, तो C तुम्हारा ये है, ठीक है। बॉक्स की वैल्यू क्या है, ये है। अब क्या करो, अंदर पहले क्रॉस कर दो फिर डॉट कर दो, आंसर आ जाएगा यार, क्या बड़ी बात है। A डॉट B क्रॉस 3a बार माइनस B क्रॉस 2b बार, ठीक है। ये आ गया A डॉट B क्रॉस 3a बार माइनस 2, तो स्केलर है बाहर ले लो, तो 2b क्रॉस b 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा A डॉट B क्रॉस 3a, ठीक है। और हम जानते हैं कभी भी अगर बॉक्स में दो वेक्टर सेम हो जाए, जैसे यहाँ पे 3 है, 3 को तो बाहर ले सकते हो ना, सो 3a बार डॉट B क्रॉस a, तो कभी भी यहाँ पे अगर बॉक्स में दो वैल्यू सेम हो जाए तो उसका आंसर 0 हो जाता है। अब आप बोलोगे बाहर कैसे ले लिया, अरे भैया डिटर्मिनेंट से जब कॉमन लेते हो तो सारे एलिमेंट्स जो कॉमन लेते हो तुम, वो एक ही रो या एक ही कॉलम से कॉमन जाते हैं ना। तो एक ही रो से अगर 3 कॉमन आया है तो एक ही रो से 3 कॉमन आया है। डीप सेंस करो, जिनको नहीं समझ में वो सीधा समझ लो, जैसे क्रॉस रॉस में इधर उधर कर सकते हो, वैसे इसमें भी इधर उधर कर सकते हो। तो तुमने 3 को इधर कर दिया, अब क्योंकि दो वैल्यूज यहाँ पे सेम हो गई बॉक्स में, इसका आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हो सिंस बॉक्स ऑफ ए बी ए इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हो सिंस B क्रॉस B इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में स्वाद अनुसार चेंजेस कर लेना, गलती अनुसार, जितने आपके टेक्स्टों में गलतियां। फिलहाल एक गलती मुझे क्लियरली दिख रही है, यहाँ पे W बार ना आके U बार आएगा, और यहाँ पे J कैप K कैप के बीच में माइनस है, और बाकी कुछ और गलती अगर आपकी टेक्स्ट बुक में है तो देख लेना, ठीक है। आंसर निकालते हैं, आंसर अगर करेक्ट आता है तो ही मानेंगे कि क्वेश्चन अभी तक सही है। तो अब की बार आपको निकालना है U बार प्लस W बार डॉट U बार क्रॉस R बार क्रॉस W बार। तो बेसिकली ये बॉक्स प्रोडक्ट ही है। मान लो ये आपका कैपिटल है, मान लो ये आपका कैपिटल B है, मान लो ये आपका कैपिटल C है, तो आपको A डॉट B क्रॉस C ही पूछा है, बस आपको A B C भी अलग अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको निकालना है U बार प्लस W बार, तो U बार प्लस W बार निकाल लो। तो U बार प्लस W बार आएगा 1, चलो लिख लेते हैं, I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, K कैप खत्म, ये हुआ I कैप माइनस 2J प्लस J आएगा माइनस J कैप, तो ये आ गया U बार प्लस W बार। अब निकालते हैं U बार क्रॉस R बार, तो U बार क्रॉस R बार आएगा I J K, U बार क्या है 1 माइनस 2 1, R बार क्या है 3 0 1, क्रॉस करो I कैप के साथ माइनस 2 1 माइनस 2, माइनस J कैप के साथ 1 माइनस 3, प्लस K कैप के साथ माइनस 6 माइनस 6, ठीक है। 1 0 जा 0, 0 माइनस माइनस 6, तो माइनस 6, तो आंसर आ गया माइनस 2 I कैप प्लस 2 J कैप
प्लस 6k कैप। तो ये आ गया आपका u क्रॉस r। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं r क्रॉस w। तो r क्रॉस w आ जाएगा i j k। r क्या है आपका, r है आपका 301 और w है आपका 01 माइनस 1। रिजॉल्व करो, i कैप के साथ ओपन करो, 0 माइनस 1 जा माइनस 1, 1 1 जा 1, माइनस j कैप के साथ ओपन करो, 3 माइनस 1 जा माइनस 3, प्लस k कैप के साथ ओपन करो, 3 1 जा 3। तो आंसर आया माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। ये आ गया आपका r क्रॉस w। ठीक है, देयरफॉर u बार प्लस w बार डॉट u बार क्रॉस r बार क्रॉस w बार इज इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट में। ठीक है, डिटर्मिनेंट में पहले u बार प्लस w बार मतलब 1 माइनस 1 0, फिर u बार क्रॉस r बार -2 to 6 -2 to 6, फिर r बार क्रॉस w बार -1 3 3। आंसर देखो क्या आ रहा है, 1 इंटू 2 2 3 6, 3 6 18, तो 6 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस 1, -2 3 6 माइनस माइनस प्लस 6, और ये तो 0 ही होना है। तो 6 माइनस 18 आ गया -12 प्लस 0, आंसर आ गया -12। समझ गया ना कैसे किया हम लोगों ने। बेसिकली हमने सबसे पहले ये निकाला, फिर ये निकाला, फिर ये निकाला, और फिर इन तीनों वेक्टर्स का बॉक्स प्रोडक्ट कर दिया। तो कुछ खास तो था नहीं यार क्वेश्चन नंबर 6 में भी। 7वां तो यार और चिंदी है। चलो 7वां करके छुट्टी लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं अब तक का। तो ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं आपको वार्न कर रहा था। मतलब इसमें आपको को टर्मिनस एजेस देने की जगह ए बी सी डी वर्टाइसेस दे दिए, तो आपको इसमें बनाने पड़ेंगे को टर्मिनस एजेस। मतलब कौन कौन से, ए बी ए सी ए डी, या फिर बी सी बी डी बी ए। तो आपकी मर्जी है, ऐसे बना लो। ठीक है, तो हमेशा यही प्रीफर करना है, ए बी ए सी ए डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे को टर्मिनस एजेस। उससे पहले हम लोग पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं। लेट ए बार बी बार सी बार एंड डी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, देयरफॉर हम लोग सबसे पहले निकाल लेते ए बी बार। तो ए बी बार आ जाएगा बी बार माइनस ए बार। तो ए बार बी बार सी बार यहाँ पे लिख लो। ए बार आएगा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी बार यहाँ पे आएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। सी बार यहाँ आएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। डी बार यहाँ आएगा माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो बी बार माइनस ए बार 3 माइनस माइनस 1 4i कैप -2 माइनस 4j कैप प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2k कैप। तो ये आ गया आपका ए बी बार। ठीक है, अच्छा ए सी बार निकाल लो। तो ए सी बार आ जाएगा सी बार माइनस ए बार। तो सी बार माइनस ए बार आएगा 2 माइनस माइनस 1, मतलब ये आएगा 3i कैप, 1 माइनस 2 माइनस j कैप, 3 माइनस 3 0। हम लोग निकाल लेते हैं ए डी बार। तो ए डी बार आएगा डी बार माइनस ए बार। तो -1 माइनस माइनस 1, तो -1 प्लस 1 0, -2 माइनस 4j कैप प्लस 4 माइनस 3 प्लस k कैप। तो आपको को टर्मिनस एजेस मिल गए। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है 1/6 ऑफ को टर्मिनस एजेस। राइट, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है 1/6 ऑफ को टर्मिनस एजेस। ठीक है, हाँ पैरेलल पाइप था, मेरे को लगा वहां पे भी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालना था जहां पे मैंने पैरेलल पाइप निकाला है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये हो गया 1/6 और ये हो गया डिटर्मिनेंट 4 माइनस 4 माइनस 2 3 माइनस 1 0 0 माइनस 4 1। ठीक है, तो सॉल्व कर लो यार। तो ये 1/6 डिटर्मिनेंट निकालो, 4 इंटू -1 1 जा -1 माइनस माइनस प्लस 4 3 1 जा 3 -2 3 माइनस 4 जा -12। रिजॉल्व करते हैं इसको। तो ये 1/6, ये -4, ये +12, ये +24। तो 24 12 36, 36 में से 4 गया तो 32। तो ये आया 32/6। 32/6 मतलब 16/3, 16/3 क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, तो सिंपल ही है यार, सब कुछ आसान ही है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके गाइस, तो आई थिंक टाइम बहुत कम हुआ है यार, और सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बच रहा है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 3 क्वेश्चन है यार, उसको कराने में 20 मिनट जाएगा बस, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। कंसेप्ट कुछ है नहीं, फॉर्मूला है एक, तो 20 मिनट यार जाएगा, तो वो 20 मिनट भी लगा देते इसी 40 मिनट या 30 मिनट में। ठीक है, तो 1 शॉट में ही खत्म करते हैं। वैसे भी 13 लेक्चर बनना है वेक्टर का, 12 हो जाएगा।
मिसलेनियस का 3 आएगा ना, तो बेसिकली 5.5 जब 9 में ही खत्म हो जाएगा तो 3 लेक्चर और 12 ही बनेगा। बाकी एक और बनाऊंगा तो 10 3 13 हो जाएगा, राइट। तो क्या करूँ यार, सबको आती नहीं, मेरी आती नहीं स्पीड, ठीक है। तो चले वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सीख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और सिर्फ वही जरूरी है, ठीक है। ये तो आप लोगों को बस ऐसे खेलने के लिए दे दिया है, बट लिटरली बोलूँ तो इसकी कोई खास जरूरत है नहीं, ठीक है। और ना ही इनसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से, ठीक है। बोर्ड्स में ऑब्वियसली बोर्ड्स की बात हो रही है। सीईटी में आ सकता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता था, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट की जगह क्रॉस आ जाएगा बेसिकली। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, हमारे सर की ट्रिक। इसके फॉर्मूले की ट्रिक है 132। 132 मतलब पहला तीसरा का डॉट मल्टीप्लाइड बी से। मल्टीप्लाई करना है, डॉट नहीं करना है। ए डॉट सी करोगे तो क्या आएगा, ए डॉट सी करोगे तो कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी। ए डॉट सी करोगे तो कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी। उस स्केलर को जब बी बार से मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा वेक्टर बन जाएगा। वेक्टर क्यों बनाने, क्योंकि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है भाई, इसको सॉल्व करके दोबारा वेक्टर ही आना चाहिए, स्केलर नहीं आना चाहिए। तो फॉर्मूला 132 माइनस 123, तो 1 2 इंटू 3, ठीक है। इसमें क्या करना है, ए डॉट बी करना है, फिर जो स्केलर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करना है। मैंने डॉट या क्रॉस नहीं लगाया, यहाँ पे डॉट या क्रॉस नहीं लगाया है, क्योंकि डॉट क्रॉस नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है सीधा। तो इसके फॉर्मूले की ट्रिक है 132 माइनस 123, और ब्रैकेट हमेशा पहले दो पे, ब्रैकेट हमेशा पहले दो पे। तो फॉर्मूला याद हो गया, 132 माइनस 123, 132 माइनस 123, ब्रैकेट हमेशा पहले दो पे, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते यार अब। अच्छा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, सो प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, और उसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो आप लोगों को देखो इसमें प्रूफ भी नहीं दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ VTP वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी दे रखी है कि भैया ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार को मैं लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस ए बार। तो ये चीज तो आपको पता ही थी, कहां से, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। हम लोग लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इक्वल लिख सकते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के, लेकिन बीच में माइनस आ जाना चाहिए। तो ये पहली प्रॉपर्टी काम कहीं नहीं आएगी, टेंशन मत लो। दूसरी प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम लोग, अच्छा ये तो वही हो गया ना, अच्छा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल नहीं होता। अरे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल नहीं होता। आप समझ गए कौन सा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब बेसिकली ये दो ब्रैकेट अगर यहाँ आ जाए तो वो इक्वल नहीं रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, और फिर चौथा दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है, पांचवा छोड़ दो प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी दिया है, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी, चलो तीसरा ले लो, ठीक है। पांचवा किसी काम का नहीं है, दूसरा किसी काम का नहीं है, तो तीसरा प्रॉपर्टी दिया है, मतलब चौथा प्रॉपर्टी दिया है, आई डॉट आई क्रॉस जे क्रॉस के की वैल्यू 0 होती है। तो ये तो हमें पता ही है यार कि अगर जे क्रॉस के करोगे तो माइनस आई आएगा, और आई का माइनस आई के ही साथ डॉट करोगे तो एंगल बन जाएगा 180 डिग्री, और एंगल अगर 180 डिग्री बन गया तो साइन 180 0 होता है, तो इसीलिए 0 हो जाता है। तो बकवास है सब, ठीक है, ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। आपको क्या याद रखना है, आपको मात्र ये याद रखना है बस, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं, फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट। ये वेक्टर प्रोडक्ट कहीं तो नहीं है क्या, ओके। तो सॉल्व एग्जांपल में है एक, अच्छा चलो इसमें वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, बट वेरीफाई में हमें एक एक करना पड़ेगा ना यार, वेरीफाई में हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें आपको ए बार दिया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी बार दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप, प्लस के बाद गायब कर दिया है। क्वेश्चन चेक कर लेता हूं मैं, आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो लिख दिया सब कुछ, टेक्स्टों में कुछ गड़बड़ियां है, नोट डाउन करके सही कर लो। तो वेरीफाई करना है हमें कि क्या ये चीज सही है इस चीज के लिए। तो पहले एलएचएस उठा लो, ठीक है। तो एलएचएस उठा के सबसे पहले बी क्रॉस सी निकालो। तो बी क्रॉस सी कैलकुलेट करो, आई जे के, बी में क्या क्या एलिमेंट है 3 2 0, और सी में क्या क्या एलिमेंट है 2 1 3। कैलकुलेट करो, तो आई कैप के साथ ओपन होगा तो 2 3 6, माइनस जे कैप के साथ ओपन होगा तो 3 3 9, प्लस के कैप के साथ ओपन होगा तो 3 -4 मतलब -1। बेसिकली आंसर आएगा 6i कैप माइनस 9j कैप माइनस के कैप। ये आया हमारा बी बार क्रॉस सी बार। हम लोग निकाल लेते ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, मतलब इस बी बार क्रॉस सी बार का ए बार के साथ क्रॉस कर दो, ठीक है। तो ए बार क्या है, ये हुआ आई जे के, ए बार क्या है 1 2 3,
और ये 6 माइनस 9 माइनस 1, तो आंसर आएगा आई कैप 2 माइनस 1 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 9 3 27, माइनस जे कैप 1 माइनस 1 माइनस 1 6 3 18, प्लस के कैप 1 माइनस 9 माइनस 9 6 2 12, तो हमारा आंसर आएगा 25 आई कैप प्लस 19 जे कैप माइनस 21 के कैप। तो इसको नंबर 1 दे दो, ठीक है। तो आपका ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार ये आया है। अब हम लोग आरएचएस की चीजें निकालते हैं। आरएचएस की चीजें क्या है, ए डॉट सी निकाल के बी से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो ए डॉट सी निकालो, ए डॉट सी निकालो, क्या आएगा 1 इंटू 2 2, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, तो 2 प्लस 2 4, 4 9 13। अब इसको हम 13 को मल्टीप्लाई कर देते हैं बी से। अब हम लोग निकालते हैं ए डॉट सी इंटू बी, ठीक है। तो बी हमारा क्या है, ए डॉट सी तो 13 है, बी हमारा क्या है, बी है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, तो ये हमारा आ गया 39 आई कैप प्लस 26 जे कैप, ठीक है। अब हम लोग ये निकालते हैं, तो सबसे पहले ए डॉट बी निकाल लो। तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा 1 3 जा 3, 2 2 जा 4, बाकी के का कंपोनेंट है नहीं तो उसको हटा दो। तो फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी इंटू सी, ठीक है। तो 7 इंटू सी का वेक्टर क्या है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, तो 7 2 जा 14 आई कैप, 7 1 जा 7 जे कैप, 7 3 जा 21 के कैप। सो देयरफॉर जो ए डॉट सी इंटू बी है उसको माइनस कर दो ए डॉट बी इंटू सी से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कंसीडर, ये हमें 39 आई कैप प्लस 26 जे कैप, इसमें से मैं ये चीज माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस 14 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 21 के कैप। खाली सॉल्विंग है यार, सिर्फ सॉल्विंग है, ठीक है। जैसे आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट करते हैं मिसलेनियस वीडियो पे कि ऐसा लग रहा है आप खुद को पढ़ा रहे हो, ठीक है। फनी लगा तुम्हें? तो यार सॉल्यूशन देने का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब ही होता है खुद को पढ़ा रहा हूँ। अब ऐसा थोड़ी करूंगा मैं यार हर क्वेश्चन में कि ये होता है। मैंने तुम्हें डॉट प्रोडक्ट सिखा दिया, मैंने तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट सिखा दिया, तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सब कुछ तुम लोग जब खुद से कर ले रहे हो, अब तो कर ही लेना चाहिए। अब मैं थोड़ी बताऊंगा डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो मैं वही कर रहा हूँ बस, ठीक है। बाकी तो यार कुछ नया आता है तो बताता ही हो, बाकी सेम चल रहा है तो बस सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं। 39 माइनस 14 आ गया 25 आई कैप, 26 माइनस 7 आ गया 19 जे कैप और माइनस 21 के कैप, इसको दे दो नंबर 2। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 1 2 3 इज इक्वल्स टू 1 3 2 माइनस 1 2 3। समझ गया ना, 1 2 3 मतलब ये चीज, 1 3 2 मतलब ये चीज, 1 2 3 मतलब ये चीज। देखो ये इसके इक्वल आ गया, सो देयरफॉर ये क्वांटिटी इसके इक्वल आ गई, तो वेरीफाई हो गया। बस इतना ही करना है। समझ गए ना क्या किया मैंने? चलो क्वेश्चन नंबर 9 कर लो। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये दोनों चीजें सेम है। वैसे हमने प्रॉपर्टी में देख लिया दोनों चीजें सेम होती नहीं है, माइनस टाइम्स कर दो तो भले सेम हो जाती है, राइट? ओके, अच्छा नहीं, ये तो कभी नहीं सेम होता है ये तो कभी सेम नहीं होता है ना। इस ए बार को वहां करो तो माइनस टाइम्स सेम हो जाता है। तो प्रूफ करना है तो क्या करते हैं, बी बार, अच्छा फॉर्मूला वाइज भी आप जा सकते हो, मतलब ए डॉट बी निकालो, सी से मल्टीप्लाई करो, फिर ए डॉट सी निकालो, बी से मल्टीप्लाई करो, माइनस करो दोनों को। या तो आप सीधा सीधा चले जाओ, बी क्रॉस सी निकाल लो, फिर बी क्रॉस सी का क्रॉस कर दो ए के साथ, ए क्रॉस बी निकाल लो, ए क्रॉस बी का क्रॉस कर दो सी के साथ। समझ रहे हो ना, मतलब बी क्रॉस सी निकाल लो पहले, फिर इसका क्रॉस कर दो ए के साथ, ए क्रॉस बी निकाल लो पहले, फिर उसका क्रॉस कर दो सी के साथ। देख लो सेम है या नहीं, ठीक है। तो कर देते हैं यहाँ, देखो सबसे पहले निकालते बी बार क्रॉस सी बार। तो बी बार क्रॉस सी बार के लिए डिटर्मिनेंट बनाया आई जे के, बी बार के कंपोनेंट्स 1 2 0, सी बार के कंपोनेंट्स 2 1 माइनस 2। तो ये आया आई कैप 2 माइनस 2 जा माइनस 4 माइनस जे कैप 1 माइनस 2 जा माइनस 2 प्लस के कैप 1 1 जा 1 2 2 जा 4, ठीक है। तो आंसर आया माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो ये आया बी बार क्रॉस सी बार। अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, ठीक है। आई एम सॉरी गाइस, बाहर से कैसी कैसी आवाजें आती है यार, ये लोग मतलब क्यों इतना जोर जोर से बोलते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता यार, ठीक है। तो मेरे लिए थोड़ा वॉल्यूम स्लो करके देखा करो ताकि मैं सिर्फ मेरी आवाज आए। ये अभी बाहर के लोग यार मतलब बातें करते रहते हैं आपस में तो थोड़ा जोर जोर से बोलते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब बाहर से आवाज आती है तो मैं अपनी आवाज बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, बट व्हाट कैन आई डू। साउंड प्रूफ बनाओ, अब बजट उतना नहीं है हर इतना, पहले ये कर लेते हैं। ओके, तो बी क्रॉस ए क्या है आपका, ए है आपका 1 माइनस 2 0 और बी क्रॉस सी है आपका माइनस 4 2 माइनस 3। रिजॉल्व कर लो इसको, आई कैप बाहर, माइनस 2 माइनस 3 जा प्लस 6, माइनस जे कैप 1 माइनस 3 जा माइनस 3 प्लस के कैप, ठीक है। 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, ठीक है।
तो आंसर आ गया 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। इसको नंबर 1 दे दो। अब निकाल लो a क्रॉस b, फिर उसका क्रॉस कर देना c के साथ। तो a क्रॉस b निकालो, i j k। a क्या है आपका, a है 1 माइनस 2 0 और b क्या है आपका 1 2 0। वाह। तो i कैप माइनस 2 0 जा 0 माइनस j कैप 0 0 0 प्लस k कैप 1 2 जा 2 1 2 जा 2। तो आंसर आया 4k कैप। ये आ गया आपका a बार क्रॉस b बार। अब कैलकुलेट कर लो a बार क्रॉस b बार क्रॉस c बार। तो i j k, a बार क्रॉस b बार आ गया 0 0 4, c बार आ गया 2 1 माइनस 2। कैलकुलेट करो, i कैप माइनस 4 माइनस j कैप माइनस 8 प्लस k कैप 0। तो आंसर आ गया माइनस 4i कैप प्लस 8j कैप। ठीक है, तो दोनों को नहीं, ये चीज इसके इक्वल नहीं आ रही है, राइट। ध्यान से देखोगे अगर तो a बार क्रॉस b बार क्रॉस c बार जो है वो 1 के इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता था ऐसा होने वाला है। सो फ्रॉम 1 and 2 a बार क्रॉस b बार क्रॉस c बार इज नॉट इक्वल टू a बार क्रॉस b बार क्रॉस c बार। बट यहाँ का क्रॉस ऐसा है, यहाँ का क्रॉस ऐसा है। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट कर लेते हैं यार। चलिए फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं। प्लान तो ऐसा था कि आज एसटीपी और कल वीटीपी सिखाएंगे, लेकिन यार वही है ना कि सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं स्पीड। ठीक है, सब लोग तेज पढ़ा नहीं पाते, मैं स्लो नहीं पढ़ा पाता। 5.5 वन शॉट में ही हो गया। अच्छा ही हुआ ना, अच्छी बात है। चलो देखो, एक बात याद रखो, कभी भी साइक्लिक वेक्टर प्रोडक्ट्स आ जाए, साइक्लिक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स आ जाए तो उनकी वैल्यू 0 ही होती है। ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, जो इनकी वैल्यू 0। ठीक है, प्रूफ भी कर देते हैं यार। फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 1 2 3 इज इक्वल्स टू 1 3 2 माइनस 1 2 3। ब्रैकेट हमेशा पहले दो पे। ठीक है, पहले दो पे, पहले दो पे, पहले। ठीक है, तो एलएचएस उठा लो। तो हमने एलएचएस उठा लिया, इस पे फॉर्मूला लगाओ। तो 1 3 2 मतलब a डॉट सी बाहर b माइनस 1 2 3 मतलब a डॉट b बाहर c प्लस यहाँ पे 1 3 2 मतलब b डॉट a बाहर c, तो b डॉट a बाहर c माइनस 1 2 3 मतलब 1 2 3 मतलब यार 1 2 3 मतलब b c a मतलब b डॉट c बाहर a। ठीक है, प्लस 1 3 2 मतलब c डॉट b बाहर a माइनस c डॉट a बाहर b। ठीक है, ठीक है, c डॉट a बाहर b, तो ये इससे खत्म। ठीक है, c डॉट b बाहर a, तो ये इससे खत्म। ठीक है, a डॉट b बाहर c, तो ये इससे खत्म। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल क्वेश्चन। यहाँ पे रीजन लिख देना। ठीक है, सिंस a डॉट b जो है वो b डॉट a के बराबर होता है, c डॉट b जो है वो b डॉट c के बराबर होता है, a डॉट c जो है वो c डॉट a के बराबर होता है। कॉम्यूटेटिव होता है ना वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? कॉम्यूटेटिव होता है। देयरफॉर हम लोग ये चीज कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 0। ठीक है, इज इक्वल्स टू RHS। चलो ठीक है, आज का लेक्चर इसी के साथ स्टॉप करते हैं। आता पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण मिसलेनियस एक्सरसाइज करणार। ठीक है, चलो ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, और मिसलेनियस एक्सरसाइज को कराने में 3 लेक्चर्स जाएंगे। तो बेसिकली पूरा वेक्टर कराने में 12 लेक्चर्स गए। मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले पार्ट में कराऊंगा शुरू के 10 क्वेश्चन, और अगले पार्ट में 11 से 30, फिर अगले पार्ट में 31 से 48 क्वेश्चन है मिसलेनियस। सारे कराएंगे, टेंशन मत लो। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।